दुनिया में एक और जंग की दस्तक देखी जा सकती है। कभी दोस्त रहे इजराइल और ईरान आज एक दूसरे के सामने हथियार ताने खड़े हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए ईरान और इजराइल दोनों ने अपने देशों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही भारत ने भी दोनों देशों में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें, इजराइल में करीब 18,000 और ईरान में 5,000 इंडियंस रहते हैं। ऐसे में दोनों देशों में जंग होती है तो इसका असर भारत पर भी साफ दिखाई देगा। साथ ही दोनों देशों से अपने नागरिकों को निकालने में भी भारत को एक बार फिर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों देशों में जंग छिड़ जाती है तो इसका हमारे देश भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा। इजराइल में जो 18,000 भारतीय रहते हैं उनमें से ज्यादातर बुजुर्गों की सेवा, सूचना तकनीक और सलाह से जुड़े काम में लगे हुए हैं। वहीं ईरान की बात करें तो वहां भी करीब 5,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर व्यापारी और पढ़ाई करने वाले लोग हैं। बता दें, दोनों ही देशों से भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। व्यापार के मामले में भी दोनों देशों से भारत अच्छी खासी चीजों का व्यापार करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023-24 में भारत ने इजराइल के साथ 90,000 करोड़ और ईरान के साथ 21,000 करोड़ का व्यापार किया है। भारत ईरान को चाय, कॉफी और चीनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, तो वहीं ईरान भारत को पेट्रोलियम पदार्थ, मेवे जैसी चीजें इंपोर्ट करता है। इजराइल की बात करें तो 300 से ज्यादा इजरायली कंपनियों में भारत का निवेश है। इजराइल से भारत को मोती, रत्न आभूषण, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और क्रूड मिलता है। वहीं भारत इजराइल को तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान की सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, भारत इजराइल से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत ने इजराइल से अब तक कई सैन्य हथियार खरीदे हैं। वहीं इसी साल भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर अंतिम समझौता भी हुआ था। चाबहार बंदरगाह की डील को फाइनल करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार ईरान का दौरा भी किया था। इजराइल में कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग फील्ड में बड़ी संख्या में इंडियंस काम करते हैं। इसके साथ ही इजराइल हमास वॉर के बीच इजराइल में हजारों की तादाद में भारतीय जाने की तैयारी कर रहे थे। इजराइल फिलिस्तीनी लोगों की जगह भरने के लिए 1 लाख भारतीय कामगार की मांग कर चुका है। इसके लिए भारत और इजराइल की सरकार ने हजारों की तादाद में भारतीयों की भर्ती की थी। लेकिन अब इजराइल और ईरान पर वॉर के बादल मंडराने से भारत को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के साथ ही भारत के लिए सबसे जरूरी है कि इजराइल की शिप में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना, जो इस वक्त ईरान की कैद में है। बता दें, जब ये शिप संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था, तब इस शिप पर कब्जा कर लिया गया और इसमें उस वक्त 17 भारतीय नागरिक सवार थे। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी तो एक बार फिर भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का ऑपरेशन भारत को चलाना पड़ेगा। भारत ने पहले भी इस तरह के मौके पर जब दो देशों के बीच लड़ाई हुई है तो ऑपरेशन चलाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया है। इसके अलावा समुद्री रूट पर भी बीते 2 सालों से तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन लगातार प्रभावित होती रही है। ऐसे में अगर फिर से सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो उसके साथ भारत के कामगारों की सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है। इस वॉर से कच्चे तेल की कीमतों में भी काफी इजाफा देखने को मिल सकता है। दरअसल ईरान तेल उत्पादक देशों का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत से ही खाड़ी क्षेत्रों में पहले ही कच्चे तेल की सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच जंग से कच्चे तेल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर एक बार फिर असर पड़ सकता है। और ऐसा अनुमान है कि जंग छिड़ने पर अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर भी बैन लगा सकता है, जिससे हालात और भी बेकाबू होने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तेल संकट चरम पर पहुंच जाएगा और एकदम से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे।